अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमने यूनिट नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट किया हुआ था, जिसके आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1.1 कंप्लीट हो चुकी थी हमारी। उसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम देखेंगे, जिसके 6 पार्ट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, कि हमने इन सब की जो डिनोमिनेटर हैं वहाँ उसको हमने रैशनलाइज करना है। सो उसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं, वो क्या है, 13/4 प्लस √3। सबसे पहले क्या करना होता है कि हमने सबसे पहले इसको इसी तरह लिखे रहने देना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यही है, 4 प्लस √3। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप रैशनलाइजिंग हम इस तरह करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर होता है ये हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर, और ये क्या होता है हमारे पास, न्यूमरेटर। ठीक है, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है उसके बाद ये जो हमारे पास अंडर रूट में जो भी वैल्यू होगी हमारे पास अंडर रूट में, उसके साथ जो साइन है, अब यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का। अगर यहाँ पे माइनस का होगा तो हम उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे अगर प्लस है ना तो मैं यहाँ पे इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगी। ठीक है, 4 माइनस √3, और यहाँ पे भी 4 माइनस √3। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई किससे करवाती, 4 प्लस √3। ठीक है, तो अब हमने क्या लिखना है, इसको ये वाला स्टेप आपने ना बाद में लिखना है। पहले हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 4 माइनस √3। ठीक है, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, पहले हमने ये लिखना है, उसके बाद हमने लिखना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 4 माइनस √3, और आपने इसको 4 माइनस √3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस √3, और यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस √3। अब आपको ये पता है कि ये जो नीचे वाला है ये एक फॉर्मूला है, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू a² माइनस b²। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, और यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ऊपर हम इसको इस तरह ही रहने देते हैं। ठीक है, 13/4 माइनस √3, और नीचे जो है ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। मैं बताती हूँ कि ये फॉर्मूला किस तरह ये इस फॉर्म में आता है। ठीक है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे a जो है हमारे पास क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, और √3 जो है यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। b हमारे पास क्या है, √3, तो √3 का भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है ये जो स्क्वायर है वो इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 13/4 माइनस √3। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 माइनस 3। ठीक है, 4 4 सा 16 होता है। अब यहाँ पे नीचे क्या आएगा, 13, और यहाँ पे वैसे ही 4 माइनस √3, नीचे क्या हो जाएगा, 13। अब ये 13 से कैंसिल हो गया, और हमारा जो आंसर है वो क्या है, 4 माइनस √3। अब जहाँ तक बात है कि ये फॉर्मूला ये इस तरह कैसे बनता है, ये a जो है a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, a² हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, और b जो है b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वो क्या है, नेक्स्ट पार्ट है √2 प्लस √5 ओवर √3। यहाँ पे हमारे पास थी वैल्यू, यहाँ पे एक टर्म थी 4 प्लस √3। अब ये तो सिंगल है, ये सिंगल टर्म है, तो अब सिंगल टर्म को रैशनलाइज करने का क्या होता है तरीकाकार, वो ये होता है कि इसको इसी के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, सो मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, हमने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, √2 जो है √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और √5 है √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे जो है √3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो वो जो स्क्वायर है वो √√ को कैंसिल कर देता है। ठीक है, अब ये √2 मल्टीप्लाई √3 क्या, √6 हो जाएंगे। बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, और यहाँ पे क्या है, √5 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा, √15। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नीचे से उसके जो है था रैशनल नंबर वो ख़त्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, √2 माइनस 1 ओवर √5। इसको क्या, यहाँ पे भी सिंगल टर्म है। ठीक है, तो इसको भी हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना है, √5 के साथ ही। ठीक है, तो यहाँ पे √5 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने इसी तरह लिखा रहने दिया, और फिर √5 को √5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर जो है वो √√ को कैंसिल कर देता है। ठीक है, √5 अब √2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और
1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और बीच में साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। √5 मल्टीप्लाई √2 क्या हुआ, √10, और माइनस √5 मल्टीप्लाई 1 √5 ही होगा। किसी भी चीज़ को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही सेम चीज़ होती है। तो यहाँ पे क्या आ गया, √5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ से नीचे से डिनोमिनेटर से रैशनलाइजिंग हमने कर दी। नेक्स्ट क्या है, 6 - 4 √2 ओवर 6 + 4 √2। मतलब कि अब यहाँ पे हमें एक और नंबर दे दिया गया जैसे हमें फर्स्ट पार्ट पे दिया गया था, ठीक है। तो अब हमें पता है इसको किस तरह करना है, इसको कंजुगेट लेना है। मतलब यहाँ पे अगर प्लस है तो हम इसको माइनस के साथ 6 - 4 √2, 6 - 4 √2, इन दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब ये 6 - 4 ये दोनों बिल्कुल सेम है, इसके साइन वगैरह, तो ये क्या होगा, इसका स्केयर हो जाएगा। 6 - 4 √2 का स्केयर हो जाएगा। और नीचे क्या करेंगे, 6 यहाँ पे दोनों के साइन चेंज है, मतलब a + b a - b का ये बन रहा है फॉर्मूला। यहाँ पे a + b a - b का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये क्या हो गया, a² - b²। यहाँ पे a हमारे पास क्या है 6 और b हमारे पास क्या है 4 √2। तो यहाँ पे 4 √2 का अलग से स्क्वायर लिया गया, ठीक है। और ऊपर वाला फॉर्मूला क्या बन रहा है, a - b का होल का स्क्वायर, तो वो क्या होता है a² + b² - 2ab, ठीक है। ये दो फॉर्मूले इस क्वेश्चन में इस पार्ट में यूज़ होंगे, ठीक है। सो अब a क्या है हमारे पास 6, यहाँ पे हमने 6 का स्क्वायर ले लिया। फिर उसके बाद क्या किया, प्लस b² और 4 जो है 4 √2 हमारे पास क्या है b, तो हमने उसका स्क्वायर ले लिया। फिर -2, अब 2 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। a क्या हमारे पास 6, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। फिर उसके बाद b क्या हमारे पास 4 √2, तो हमने यहाँ पे 4 √2 लिख दिया। नीचे हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे भी सिर्फ वैल्यूज़ पुट की हैं। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, यहाँ पे लिख दिया गया। फिर -4 का स्क्वायर अलग से होगा और √2 का स्क्वायर अलग से होगा। ये स्क्वायर √रूट को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 आ जाएगा और 4 4 जा 16 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे भी इसको जो इस तरह इसको सॉल्व किया हुआ है उसी तरह हमने ऊपर वाले को भी ये वाला हिस्सा जो है इसका सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे आ जाएगा 16 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 32, 36, 6 6 जा 36, प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16, √2 उसके साथ कैंसिल होगा तो वहाँ पे 2 ही आ गया। तो अब ये किस तरह सॉल्व होगा, 2 6 जा 12, 12 4 जा 48, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 48 लिख दिया और √2 को मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो वो हमने उसके बिल्कुल साथ ही लिख दिया। नीचे क्या किया 36 - 16 और यहाँ पे जो है इसका कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 2 वैसे ही आ गया, ठीक है। तो अभी हमने ये जो 16 2 अलग अलग लिखा हुआ है इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 16 2 जा 32 होता है तो यहाँ पे 32 लिख दिया। 36 + 32 - 48 √2 और नीचे वैसे ही 36 - 32। 36 - 32 क्या होता है 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। इन दोनों को आपस में ऐड किया, 36 + 32 क्या होगा 68, ठीक है। और यहाँ पे -48 √2 उस तरह लिख दिया क्योंकि ये इसका ऐड ये सब्ट्रैक्ट वगैरह नहीं हो सकता क्योंकि उसके साथ √रूट है। अब उसके बाद क्या किया, अब हमने यहाँ पे 4 जो है इसमें से कॉमन ले लिया। 4 कॉमन कैसे ले लिया कि 68 जो है वो 4 पे डिवाइड होता है, अगर होता है तो हमने इसको यहाँ पे कॉमन ले लिया। 48 जो है 4 से डिवाइड होता है तो होता है। अब 68 जो है 4 के डबल में कहाँ आता है 17 पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 4 17 से 68 और यहाँ पे 4 12 जा 48। तो यहाँ पे हमने इसको 4 को कॉमन ले लिया क्योंकि नीचे 4 था। अब यहाँ से इसको 4 को कैंसिल कर देंगे हम, ठीक है। तो अब क्या हमारे पास आंसर आ गया 17 - 12 √2। फिफ्थ पार्ट भी बिल्कुल फोर्थ पार्ट की तरह ही है। यहाँ पे ऊपर भी पहले ऊपर माइनस था और यहाँ पे माइनस था, नीचे प्लस था, तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी 4, बाकी वैल्यू तो सेम ही थी। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो नीचे डिनोमिनेटर है उसमें क्या है प्लस का साइन है, तो हमें इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है, दोनों को माइनस के साइन के साथ, मतलब इन कंजुगेट लेकर √3 - √2 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया √3 - √2 मल्टीप्लाई √3 - √2, फिर नीचे √3 + √2 जो वैल्यू थी वो इस तरह हमने लिख दी। अब ये इन दोनों के साइन चेंज है तो इसका सिंपल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। और इन दोनों के साइन चेंज हैं तो इस पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a + b a - b वाला, जो क्या है a² - b², ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग गया। ऊपर a - b का होल स्क्वायर है तो इस पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a² + b² - 2ab, जो कि फोर्थ पार्ट पे लगा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास a था वो क्या था 3 था, √3 था, और b क्या है हमारे पास √2, ठीक है। तो a जो है क्या है √3 का स्क्वायर ले लिया
प्लस बी का स्क्वायर जो है √2 का स्क्वायर ले लिया, -2ab, यानी a यहाँ पे √3 और b हमारे पास √2 आ गया। और नीचे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे √3 का स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर √ को कैंसिल कर देता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और ये स्क्वायर √ को कैंसिल कर देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो 3 - 2 क्या होगा 1। तो यहाँ पे ये 3 - 2 1 कर दिया। अब ये जो भी है ये जो स्क्वायर है ये भी √ को कैंसिल कर देंगे, 3 + 2 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो √3 जो है √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या आ जाएगा √6, तो यहाँ पे 2 √6 आ गया। अब नीचे 1 है तो 1 लिखने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। 3 + 2 क्या होता है हमारे पास 5, ठीक है, 5 - 2 √6, ये हमारा इसका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है वो बहुत ही ईजी होगा क्योंकि हमने 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, तो हमें ये बहुत ईजी लगेगा। नीचे क्या है 7 + √5, तो अब हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्लस का साइन है तो हमने इसको माइनस वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, मल्टीप्लाई √7 - √5, ठीक है, दोनों से हमने इसको डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, ठीक है। अब ये इस तरह 403 लिख दिया, और फिर ये √7 - √5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और ये नीचे a + b a - b का स्क्वायर a + b a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, जो क्या है a² - b²। a क्या है हमारे पास √7, उसका स्क्वायर लिया, b क्या है हमारे पास √5, उसका स्क्वायर लिया, तो क्या हो गया, ये स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर को बिल्कुल वैसे ये भी रहने दिया, अभी सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं। तो 7 - 5 क्या हो गया 2, ठीक है। और यहाँ पे 4 √3 था, तो अब जो 4 जो है उसकी हमने 2 के साथ कटिंग कर दी, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 4 के टेबल में 2 के टेबल में 4 आता है ना, तो वहाँ पे हमने इसको कटिंग कर दी, तो यहाँ पे क्या हमारे पास आ गया न्यूमरेटर में 2 √3 और √7 - √5, ये हमारा फाइनल आंसर है।